हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं कोडिंगर। तो इससे पहले मैं डेगर हिल्ट पर 2 वीडियोस बना चुका हूं, जिनमें हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ डेगर हिल्ट और उसके बाद हमने देखा था कि कैसे हम फील्ड इंजेक्शन और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को डेगर हिल्ट में यूज करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम मॉड्यूल्स को डेगर हिल्ट में यूज़ करते हैं। तो गाइस, ये है हमारा डिपेंडेंसी ग्राफ। अब इस वीडियो में इससे पहले हमने कभी डिपेंडेंसी ग्राफ की बात नहीं की, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिपेंडेंसी ग्राफ क्या होता है। तो जो भी हमारी क्लासेस हम यूज़ कर रहे हैं डिपेंडेंसी के लिए, तो उन सारी क्लासेस के बीच में क्या रिलेशन है, किस टाइप से वो कोऑपरेट कर रही हैं एक दूसरे के साथ, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए डिपेंडेंसी ग्राफ हमको हेल्प करता है। जैसे कि अभी तक की कहानी में क्या है कि हमारे पास एक मोबाइल वाली क्लास है और वो डिपेंडेंट है प्रोसेसर और बैटरी पे। तो ये जो एरो शो कर रहे हैं वो डिपेंडेंसी शो करते हैं कि जैसे मोबाइल वाली क्लास है और वो डिपेंडेंट है प्रोसेसर पे, तो प्रोसेसर की साइड एरो है, और वो डिपेंडेंट है बैटरी पर, तो बैटरी की साइड एरो है। अभी हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं कि इस डिपेंडेंसी ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, 2 और क्लासेस को इंट्रोड्यूस करेंगे, लिथियम और कोबाल्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि बैटरी के बनने के लिए कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, तो वही कंपोनेंट है लिथियम और कोबाल्ट, जो कि बैटरी के बनने के लिए यूज़ होते हैं। तो इस वीडियो में हम इन 2 नई क्लासेस को इंट्रोड्यूस करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि मॉड्यूल क्या होता है और इसको हम कैसे डेगर हिल्ट में यूज कर सकते हैं। तो ये हम आ गए हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में। यहाँ पर मॉडल वाले पैकेज के अंदर मैं 2 नई क्लासेस बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे लिथियम कोटलिन क्लास। नेक्स्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ कोबाल्ट, तो न्यू कोटलिन क्लास कोबाल्ट। तो नाउ लेट अस अज्यूम कि बैटरी, लिथियम और कोबाल्ट ये क्लासेस हमने नहीं बनाई हैं, ये हम एज अ थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे हैं। मतलब कि इसके जो कोड के ओनर हैं वो हम नहीं हैं, वो कोई और है। इसके कोड को पहले से लिखा जा चुका है और हम इसके कोड को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि आपको याद होगा कि हम जब रेट्रोफिट यूज़ करते हैं तो रेट्रोफिट के ओनर हम नहीं हैं, रेट्रोफिट का कोड किसी और ने लिखा है, हम रेट्रोफिट को एज अ थर्ड पार्टी यूज़ करते हैं। तो सेम हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे कि बैटरी का कोड हमने नहीं लिखा है, बैटरी का कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है और एज अ थर्ड पार्टी हम बैटरी को यूज़ कर रहे हैं, और लिथियम और कोबाल्ट भी एज हम थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे हैं। तो अभी मैं सारी की सारी इन क्लासेस को क्लोज कर देता हूँ और हम ओपन करेंगे बैटरी, कोबाल्ट और लिथियम को, और साथ में कर लेते हैं प्रोसेसर को भी। तो जैसा कि आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हम क्या कर रहे थे कि जब भी हमको डेगर को बताना रहता था कि कोई क्लास कैसे बनती है, कोई क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, तो हम क्या करते थे, उस क्लास के कंस्ट्रक्टर के ऊपर जाकर @inject लिख देते थे। तो इससे होता क्या था, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू हम डेगर हिल्ट को बता रहे थे कि किसी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है। तो लेकिन अभी मैंने आपको सिनेरियो क्या बताया कि बैटरी, कोबाल्ट और लिथियम ये जो क्लासेस हैं इनके ओनर हम नहीं हैं, ये क्लास किसी और ने बनाई है, इसको हम एज अ थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे हैं। तो इसके कंस्ट्रक्टर के ऊपर अब जाकर हम @inject नहीं लिख सकते, जैसा कि ये मैंने पिछली वीडियो में कर दिया था ना, @inject कंस्ट्रक्टर। तो ये अब हम नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इधर पे कमेंट डाल देता हूँ, वी डोंट ऑन दिस क्लास सो वी कांट एनोटेट विथ @inject। ठीक है, तो ये तीनों क्लासेस पे मैं डाल दे रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। ओके, तो अभी हमको कोई वे चाहिए जिसके थ्रू हम डेगर हिल्ट को बता पाएँ कि ये क्लास के ऑब्जेक्ट उसको कैसे क्रिएट करने हैं। तो इसी के लिए मॉड्यूल पिक्चर में आता है। तो जब भी हमको ऐसी नीड होती है कि क्लास के ओनर हम नहीं हैं, हम उसके कंस्ट्रक्टर पे जाके @inject लिख कर नहीं आ सकते, तो फिर हमको मॉड्यूल यूज़ करना होते हैं डेगर हिल्ट को बताने के लिए कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट वो कैसे बना सकता है। तो मैं इधर पे एक पैकेज क्रिएट कर रहा हूँ मॉड्यूल्स नाम से, और इसमें हम एक नया मॉड्यूल क्रिएट करेंगे। इस मॉड्यूल का नाम मैं रख देता हूँ बैटरी मॉड्यूल। ओके, तो ये एक सिंपल क्लास है। तो हमको डेगर हिल्ट को बताना पड़ेगा कि इस क्लास को हम एज अ मॉड्यूल यूज़ करना चाहते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मॉड्यूल को मुझे एनोटेट करना पड़ेगा विद @module। तो इस एनोटेशन से क्या होगा कि डेगर हिल्ट को पता चल जाएगा कि ओके ये एक मॉड्यूल है। अब नेक्स्ट मुझे एक और यहाँ पे एनोटेशन ऐड करना है, तो उसके लिए मैं लिखूँगा @install in
सिंगलटन कंपोनेंट। कॉलन क्लास। ओके, तो ये एनोटेशन क्या करता है? तो बेसिकली होता क्या है कि डेगर हिल्ट में जितने भी मॉड्यूल होते हैं वो किसी ना किसी कंपोनेंट से एसोसिएट होते हैं, किसी ना किसी कंपोनेंट में इंस्टॉल होते हैं। तो जैसे अभी मैंने क्या बोला है, सिंगलटन कंपोनेंट, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस मॉड्यूल के अंदर जितनी भी डिपेंडेंसी हम क्रिएट करेंगे वो सारी की सारी पूरे के पूरे एप्लीकेशन में हम उनको यूज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि स्कोप्स क्या होते हैं और कंपोनेंट क्या होते हैं, और इनको हम अलग से देखेंगे। फिलहाल के लिए अभी आप ये समझ सकते हैं, इतना समझ सकते हैं कि इस मॉड्यूल के अंदर जो भी हम डिपेंडेंसी क्रिएट करेंगे उनको हम थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। तो अब जैसे कि मेरे को डेगर हिल्ट को बताना है कि बैटरी कैसे क्रिएट होती है, तो पहले मुझे बताना पड़ेगा कि बैटरी में जो डिपेंडेंसी है कोबाल्ट और लिथियम वो कैसे क्रिएट होती हैं। तो मैं इधर पे एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन गेट कोबाल्ट, और इसका रिटर्न टाइप में रख देता हूँ कोबाल्ट, और यहाँ से रिटर्न करवा देता हूँ कोबाल्ट। तो सिंपल इतना लिखने से क्या होगा कि डेगर हिल्ट को पता चल जाएगा कि ओके कोबाल्ट कैसे बनता है। अभी मैं जाता हूँ लिथियम पे, और यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे टेस्ट नाम से, और इसके अंदर एक लॉग दे देते हैं, ओके टेस्ट, और टैग में मैं दे दे रहा हूँ माय लॉग, ठीक है। तो इस टेस्ट फंक्शन को हम कॉल करेंगे अब। तो बैटरी मॉड्यूल में जाता हूँ, जैसे मैंने गेट कोबाल्ट बनाया था सेम टू सेम मैं बना रहा हूँ अभी गेट लिथियम। इसको हम इंपोर्ट भी कर देते हैं, तो ये हो गया इंपोर्ट। तो अभी मैं इसको जस्ट ऐसे रिटर्न नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, पहले एक वेरिएबल बनाऊँगा लिथियम इक्वल टू लिथियम, उसके बाद हम लिथियम के अंदर जो टेस्ट नाम की मेथड है उसको कॉल करेंगे, और फिर हम लिथियम को रिटर्न करवाएंगे। तो मतलब क्या हुआ कि या तो हम डायरेक्ट अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको भी रिटर्न करवा सकते हैं, और साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसकी स्टेट में फिर चेंज करके और फिर उसको भी रिटर्न करवा सकते हैं। तो ठीक है, इस फंक्शन से हमारी डेगर हिल्ट को पता चल जाएगा कि कोबाल्ट कैसे बनता है, इस फंक्शन की हेल्प से हमारी डेगर हिल्ट को पता चलेगा कि लिथियम कैसे बनता है। अब एट द लास्ट हमको बताना है कि बैटरी कैसे बनती है। तो गेट बैटरी, इसका रिटर्न टाइप में कर देता हूँ बैटरी, तो बैटरी की स्पेलिंग मिसमैच हो गई तो इसको मैं रीराइट कर देता हूँ कॉपी पेस्ट। और बैटरी के लिए दो डिपेंडेंसी हैं कोबाल्ट और लिथियम, तो उनको भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कोबाल्ट और लिथियम। अब यहाँ पर हम रिटर्न करवाएंगे बैटरी का ऑब्जेक्ट बैटरी। इसके कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले हमें पास करना है ओके। तो इसके कंस्ट्रक्टर में अभी हमने कोई भी डिपेंडेंसी ऐड नहीं की, तो मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं इसको। ओके, अब यहाँ पास कर देता हूँ मैं कोबाल्ट और फिर लिथियम। उसके बाद इन फंक्शंस के ऊपर मुझे एनोटेशन भी देना रहेगा @provides तो बस हमारा काम हो गया है। इतने से अब डेगर को पता चल जाएगा कि बैटरी कैसे बनती है। प्रोसेसर के लिए आपको याद ही होगा कि लास्ट वीडियो में हमने कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन दिया था, तो इस कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू उसको पता चल जाएगा कि ओके ठीक है प्रोसेसर कैसे बनता है। और सेम मोबाइल के लिए भी कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन दिया था, तो मोबाइल का भी पता चल जाएगा। अभी हमको ये पता चल पाए कि ओके ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं, तो इनके लिए हम क्या करते हैं लॉग लगा देते हैं। सारी की सारी क्लासेस में लॉग लगा देते हैं। तो जैसा कि हमने लिथियम में किया था, एक टेस्ट नाम का फंक्शन बनाया था, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर init ब्लॉक बनाएंगे। तो ऐसे ही सारे लोग हम सारी की सारी ये मॉडल वाली क्लासेस में जाके लगा के आ जाते, ताकि पता चले कि ये क्लास क्रिएट हो चुकी है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है।
ठीक है, तो अभी मैंने सब जगह लॉग भी लगा दिया। अब मेन एक्टिविटी पे चलते हैं। तो लास्ट टाइम जैसा था वैसे ही है अभी भी यहाँ पे, बस मैं टैग अकेला चेंज कर दे रहा हूँ हमारे लॉग का। तो यहाँ पे हमने मोबाइल को इंजेक्ट करवाया था, तो अभी मोबाइल के रास्ते में आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं उन सबके ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, सब में लॉग लगे हुए हैं, तो हमको पता चलेगा कि ओके इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो गाइस हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब मैं लॉग देखता हूँ लॉगकेट में जाके। तो ये रहा लॉगकेट और ये रहा हमारे सारे के सारे लॉग्स। तो आप इनको देख सकते हैं कि सबसे पहले कोबाल्ट क्रिएट हुआ, फिर लिथियम क्रिएट हुआ, देन लिथियम के अंदर जो फंक्शन था टेस्ट नाम का वो कॉल हुआ, फिर बैटरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, देन प्रोसेसर का, फिर मोबाइल का क्रिएट हुआ, और एट द लास्ट जो हमारी मेन एक्टिविटी में ऑन क्रिएट मेथड के अंदर ये मोबाइल के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लॉग लगा था वो चला। तो अब हम वापस से हमारे मॉड्यूल पर चलते हैं। ये हमारा बैटरी मॉड्यूल, और अब देखते हैं कि इसमें क्या ऑप्टिमाइजेशन हम कर सकते हैं। तो हम इसमें एक ऑप्टिमाइजेशन ये कर सकते हैं कि इसको क्लास की जगह हम बना दें ऑब्जेक्ट। तो इससे क्या होगा कि अब डेगर हिल्ट को बैटरी मॉड्यूल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फिर इन मेथड्स को कॉल करना पड़ रहा था अभी जब तक ये क्लास था। अभी इसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया तो डायरेक्ट बैटरी मॉड्यूल और डॉट लगा के वो इन मेथड्स को कॉल कर सकता है। तो इससे क्या होगा, हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब हम इसको एक बार फिर से रन करके देखते हैं कि कहीं रिजल्ट में कोई चेंज तो नहीं आया, वैसे ही काम कर रहा है कि नहीं। तो ये लॉगकेट से मैं लॉग को क्लियर कर देता हूँ। तो गाइस एप्लीकेशन अगेन सक्सेसफुली रन हो चुका है और आप देख सकते हैं कि एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट आया है, कोई भी रिजल्ट में चेंज नहीं आया। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट यूज़ करने से हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अभी हमने देखा कि हम मॉड्यूल को कैसे यूज कर सकते हैं। तो मॉड्यूल को हमको कम यूज़ करना है जब क्लास के ओनर हम नहीं हैं, हम क्लास के कंस्ट्रक्टर पे जाके @inject क्लिक कर नहीं आ सकते, उस केस में हम मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं। और जब भी क्लास के ओनर हम होंगे, हम कंस्ट्रक्टर पर जाकर @inject क्लिक कर आने की हालत में होंगे, तो हम हमेशा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को यूज़ करेंगे। तो ये दो वे होते हैं डेगर को बताने के कि कैसे वो कोई डिपेंडेंसी क्रिएट कर सकता है, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे वो क्रिएट कर सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मॉड्यूल्स को हम कैसे डेगर हिल्ट में यूज़ करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।